राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, ए मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज मैं आपके लिए कोई एक क्लास लेकर के नहीं आया हूँ। आज मैं आपके लिए वो सेशन लेकर के आया हूँ जिसमें आया हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने ऊपर टैग देखा होगा कि मैंने लिख रखा है 12th की छात्रा बनी नायब तहसीलदार। तो यहाँ पर देखो, मेरा लिखने का मतलब यहाँ पर कोई ये नहीं रहा कि 12th की छात्रा ही बिल्कुल नायब तहसीलदार बनी है। यहाँ पर मेरा मतलब ये रहा है कि एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है और मैं यहाँ पर 24 यानी कि 24 तारीख को अपने डिस्ट्रिक्ट की तहसील में गया हुआ था। लगभग आपकी 2-3 दिन से क्लासेज नहीं आ पा रही हैं। यहाँ पर मुझे कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने हो तो मैं तहसील में गया हुआ था। तो वहाँ पर देखो 24 तारीख को मैं जब गया तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम रखा गया था और वहाँ पर लड़कियों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा था। तो मैं वहाँ देख करके मुझे इतना अच्छा लगा। पहले तो मैं वहाँ के फोटोग्राफ और वीडियो लेना भूल ही गया। उसके बाद में मैंने लगा अरे यार, मुझे तो आप लोगों के साथ भी ये सब साझा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारी लड़कियों के प्रति ये जो कार्यक्रम रखा गया था मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कार्य बालिकाओं को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करने वाला था। ठीक है, ये कार्य जो है बालिकाओं को बहुत ही अधिक प्रोत्साहित करने वाला था। अब देखो इस कार्य में हुआ क्या, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने लिख रखा है 12th की छात्रा बनी नायब तहसीलदार, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बालिका दिवस के अवसर पर प्रोग्राम रखा गया था। वहां पर इंटर कॉलेज की लड़कियों को बुलाया गया था, जो वहां पर लगभग हाई स्कूल इंटर की सभी लड़कियां थी और भी छोटे क्लासेस की वहां पर लड़कियां थी। सभी बच्चियों को वहां पर प्रोत्साहित किया गया। अब प्रोत्साहन में देखो वहां पर क्या हुआ था, जैसे कि जो लोग हमारे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के लोग अगर वीडियो को देख रहे हो तो वहां पर देखो हमारी इतने समय जो IAS जिलाधिकारी उन्नाव की हमारी SDM माननीय नुपुर गोयल जी वहां पर थी। और उसके बाद जो यहाँ पर मैं आप लोग ये फोटो देख रहे हैं तो ये फोटो हमारी नायब तहसीलदार के पद पर तैनात, ये देखो मैं आपको दिखा दूं, नायब तहसीलदार के पद पर तैनात हमारी ये देखो मंजुला मिश्रा जी हैं, जो ये यहाँ पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर ये देखो, ये हमारी मंजुला मिश्रा जी बैठी हुई हैं। तो ये इंटर कॉलेज की पढ़ने वाली लड़की है। यहाँ पर बालिका दिवस के अवसर पर सभी बच्चियों को बुला करके उन्हें प्रोत्साहित किया गया और एक दिन के लिए सभी पदाधिकारियों को अपनी कुर्सी को छोड़ करके उन पर बालिकाओं को, उन पर बच्चियों को बैठाया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका देखो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमारी समाज पर। अब हमारी समाज पर देखो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो हमारे आजकल के बच्चे लगभग तो गांव के बच्चे, जैसे कि गांव के बच्चे हों या सिटी के बच्चे हों, कोई भी बड़ी पोस्ट होती है तो बच्चे उस पोस्ट को देख करके पहले तो डरते हैं कि पता नहीं है मैं इस पोस्ट में, वो देखो अपने अंदर कितना भी होनहार क्यों ना हो, ठीक है, उनको ये लगता है अगर मैं इस पद पे हो जाऊंगा तो क्या मैं इस पद को संभाल पाऊंगा। इस काम रहता है, इसमें तो बड़ा काम रहता है, ठीक है, सब कुछ देखना पड़ता है, तो क्या मैं इस पद को संभाल पाऊंगी। तो उनके मन में जो इस प्रकार के डाउट रहते हैं, इस वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं, बड़ी पोस्ट के लिए नहीं तैयारी कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा। अब प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, देखो बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम क्या हुआ मैं आपको ये भी बता दूं। कार्यक्रम वहां पर ये हुआ कि जो हमारी माननीय मंजुला मिश्रा जी, ये देखो अपनी कुर्सी को छोड़ करके साइड की छोटी कुर्सी में उस दिन बैठी हुई हैं। उन्होंने कोई भी अपने पद का रोतबा नहीं दिखाया। देखो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मुझे ये कार्य क्यों अच्छा लगा। देखो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, वहां से आदेश मिल जाना और आदेश का मिल करके यहाँ पर पालन कर देना, बच्चियों को बुला करके प्रोत्साहित करते, थोड़ा सा वहां पर भाषणबाजी होती और उसके बाद सीधा सा मीडिया को बुला करके फोटो खिंचवाते, उसके बाद अगले दिन न्यूज़पेपर पे और हमारे टीवी पर दिखाया जाता और कुछ भी ना होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ सारे कार्य हुए, बिल्कुल प्रोत्साहन दिया गया तो दिया गया। अब कैसे दिया गया, बच्ची को देखो वहां पर अपनी सीट पर से यहाँ पर नीचे, यानी कि अपनी सीट से दूसरी सीट पर बैठ करके बच्ची को उस सीट पर बैठाया गया। बच्ची को उस सीट पर बैठाया और माननीय जो हमारी मंजुला मिश्रा जी, जो हमारी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की माननीय तहसीलदार जी हैं, इन्होंने बिल्कुल लड़की के साथ ऐसा एहसास दिलाया कि लड़के को कहीं भी नहीं लग रहा था कि ये हमसे तहसीलदार के रूप में बात कर रही है। ठीक है, ये इतनी बड़ी पोस्ट पर, ऐसा लग रहा था बिल्कुल हमारे घर की कोई, हमारी इनको लग रहा होता, इस बच्ची को लग रहा होगा ये मेरी कोई बड़ी बहन है जो मुझे समझा रही है। इस तरीके से बिल्कुल हंसते हुए सारी बातें समझा रही थी कि आपको कैसे, हमारी देखो पहले दिन की ज्वाइनिंग है, तुम्हारी देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें हंसते हुए कुर्सी पर बैठना है, हंसते हुए सारे कार्य करना है। इस तरह की सारी बातें इस तरह की सारी बातें इन्होंने की। और उसके बाद इन्होंने कहा अब देखो मैं तुम्हें यहाँ के जितने भी कार्य होते हैं वो समझाती हूँ। उन्होंने सुबह से लेकर के शाम तक पूरे दिन वहाँ पर आयोजन रखा गया था और सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने काफी ऐसी बातें हुई जो उन्होंने इस बच्ची को समझाया कि यहाँ पर इस तहसीलदार के पद पर क्या होता है, ठीक है, तहसीलदार के पद पर क्या होता है, यहाँ पर कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या किया जाता है, सारा सब कुछ सारी बातें की। एक बच्ची को डायरी दी, डायरी में कहा लिखो यहाँ पर कौन कौन से कार्य होते हैं, मैं तुमको सब कुछ बता रही हूँ टीचर। बिल्कुल फ्रेंडली में आप हमारी देखो नायब तहसीलदार मंजुला मिश्रा जी बच्ची के साथ कैसे फ्रेंडली बिल्कुल एहसास दिला रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि यार इतने बड़े पद पर हैं और इस तरीके से बात कर रही हैं। ठीक है, मुझे ये देख करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मुझे प्रसन्नता हुई। देखो फोटोग्राफ और वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने कोई फोटोग्राफ और वीडियो नहीं बनाया था। मैं बता दूं वहाँ पर काफी बच्चियां थी और उनको सभी बच्चियों को वहाँ पर जितने भी वहाँ पर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में लेखपाल थे सबके पास एक एक बच्ची बैठी हुई थी। ठीक है, सभी लेखपाल उनको प्रोत्साहन दे रहे थे कि हमारे लेखपाल के पद पर कौन कौन से कार्य होते हैं। तहसीलदार और भी तहसीलदार के पद पर जो भी व्यक्ति आसीन थे उन पर, उनके साथ भी लड़कियां थी, उनके साथ भी हमारी वो बच्चियां थी, वो भी उन्हें प्रोत्साहन दे रहे थे कि हमारे पद पर यहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है, जो भी जिसके साथ में थी सब लोग सब बच्चियों को समझा रहे थे, बता रहे थे। तो मुझे वहाँ यह सब देख करके बहुत अच्छा लगा। उस दिन पूरे दिन वहाँ पर बालिका दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। ठीक है, तो दोस्तों देखो मुझे यह प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ी फोटो खींच करके लाया हूँ, क्योंकि आप लोग एक मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं हो, आप लोग एक मेरे परिवार का हिस्सा बन चुके हो। अब देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब मैं कल मेरी SSC GD की जितने भी मैथ के क्वेश्चन, लगभग 2 दिन से मेरी क्लासेज नहीं आई हैं, तो 2 दिन में मैं
जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाया हूँ, जितने भी लेकर के आऊँगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मेरे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर अब आपको सभी प्रकार की क्लासेज यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो लगभग मेरी तैयारी चल रही है, लगभग 15 दिन के बाद आपको सभी प्रकार की बिल्कुल लाजवाब तरीके से लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्लासेज मिलने लगेंगी। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।